जीएसआरसी की चर्चा को हम सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हमारे बीच में एक से लीडर आ करके और अपनी जो है बहुमूल्य बातों को रख करके हमारे जो है करेंगे को छलनी कर दिया। यस या नो? तो हम चाहेंगे उन सभी लीडरों के लिए एक बार जोरदार आज जो है ध्यानपूर्वक संचालन कर रही है हमारे बीच में हमारी कंपनी की जो है डायरेक्टर एंड स्कूटी जीवन हमारी अंजलि में, जिन्होंने संचालन करके आज जो है दिल को जीत लिया। यस या नो? तो जोरदार तालियां अंजलि में। और घड़ी में देख करके आज पहली बार प्रीति मैम ने जो एक जीएसआरसी में दहाड़ लगाई, ये ओवन 2 घंटे उन्होंने ट्रेनिंग जीएसआरसी की दी, बहुत ही अच्छा लगा हमको। साथियों चाहेंगे प्रीति मैम के लिए एक बार जोरदार। और हमारे बीच में हमारे जो है गुरु समान हमारे राय साहब हमारे बीच में आते हैं तो 4 चांद लगते हैं, और राय साहब ने जो है बहुत अच्छी बातों को बताया। हम चाहेंगे सर के लिए एक बार जोरदार ताली। और एक बार जोरदार ताली हमारे बीच में हमारे राम स्वरूप सर जो सरकारी रिटायरमेंट होते थे, और हमारे बीच में हमारे विनोद सर जो वकील साहब हैं, और जितने भी हमारे दूर दराज से साथी आए हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और सभी का जो है हृदय से धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से जो है इनका वंदन करते हैं। आज जीएसआरसी में बहुत वेलकम है, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारी उम्र से ज़्यादा लोग आ करके हमारी इस मीटिंग की शोभा को बढ़ाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे लोग साथियों ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आज आप लोगों को केवल जो है आधे या 1 घंटे जो भी मोटिवेट करूँगा, तो आज हृदय से सच बताता हूँ, जो भी बात बताऊँगा यदि आप लोग मन से सुन लेंगे तो हो सकता है जीवन बेड़ा पार हो जाए। यस या नो? तो उसके लिए हम चाहेंगे सब लोग एक बार पहले हंसो, चेहरे पे मुस्कुराहट, सब लोग हंसो, एक बार हंसो, हंसो। ठीक है, इसलिए ये हंसा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने और हमारे गुरुजनों ने बताया कि भोजन करने से पहले इंसान खुल करके हंस ले तो भोजन पचाने की कोई दवा जीवन में बिल्कुल लेना समझ में आया। और ये भोजन करने से पहले इंसान तो समझो कोई पाचन अमृत उदर अमृत कोई चूर्ण काम में नहीं करेगा। समझ में आ गया? इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। तो हंसा इसलिए रहते कि आज हम जो है जीएसआरसी की बातों को श्रवण करेंगे। यस या नो? सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में उसको उतारेंगे और उतार करके मार्केट में उसी बातों को
बने ही नहीं। बस उन्हीं के टारगेट नहीं पूरे होते हैं जो फील्ड में नहीं जाना चाहते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करना जानते, एक दूसरे को प्लान नहीं बताते, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते और ईगो ले करके वो मार्केट में घूमते जो भी हैं हम ही। तो साथियों का काम होगा? साथियों का काम होगा? नहीं होगा। ये बिजनेस एमएलएम है और एमएलएम का फुल नाम है मैं लव। आवाज है मैं लव। हमको लगा भूखे हो गए क्या? मैं लव। इंसान से केवल प्रेम करना सीख जाए, दुनिया की ताकत एक तरफ, ये साहसी की ताकत एक तरफ। तो साथियों, ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। हो सकता है इस कहानी से आप लोगों के जितने सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो जाए। सब लोग कहानी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं? सब लोग सुनेंगे? गाँव से सुनना कहानी को। एक राजा जी थे और राजा जी की बहुत सुंदर पत्नी मतलब बेटी हुआ करती थी। एक राजा जी थे और राजा जी की बहुत सुंदर जो है बेटी हुआ करती थी, बहुत सुंदर बेटी थी। अब वो धीरे धीरे करके बड़ी हुई, सयान हुई, शादी योग्य हुई। राजा साहब शादी ढूंढने लगे और जब बेटी की शादी ढूंढने निकले तो बेटी के लिए कोई ऐसा सुंदर वर ही नहीं मिल रहा था कि बेटी की वो शादी करे। राजा साहब बहुत परेशान, रोज जाते, रोज ढूंढ करके आते, नहीं मिली। फिर राजा साहब ने डुबकी पिटवा दिया। राजा साहब ने डुबकी पिटवा दिया और कहा कि जो सबसे सुंदर लड़का हो वो मेरी बेटी से शादी करने के लिए मेरे दरबार में आए। तो भैया शादी करने के लिए कौन नहीं जाएगा? बहुत सारे लोग घूमते जिनकी शादियां नहीं होती। राजा साहब के दरबार में भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो राजा साहब का एक हुक्म था। राजा साहब का एक हुक्म था। राजा साहब के यहाँ जो है एक तालाब बना था। उस तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जीव जंतु, कछुआ, सर्प और ये मछली सब उसमें थी। तो राजा साहब का केवल एक ही आदेश था कि इस तालाब को जो पार करके आएगा वही हमारी बेटी का जो है असली बल। तो भैया जब वहां सब इकट्ठा हुए और जब देखे सब सांप बिच्छू तो जान किसको नहीं प्यारी? हाथ खा गए। जान सबको प्यारी है कि नहीं प्यारी? जान सबको प्यारी है, लेकिन सुंदर लड़की भी सबको प्यारी। अब सब प्यारे होते शादी हो जाए, लेकिन अब करें तो क्या करें? तो वो धक्का धुक्की जब मतलब भीड़ होती है ना, तो आपस में जब हम लोग ट्रेन में चढ़ते तो धक्का धुक्की हम चल जाए और धक्का धुक्की करते करते एक इंसान को एक इंसान ने धक्का दे दिया और वो तालाब में
फुल प्लाट का मतलब जो है इसका फुल प्लाट कितने लोगों का होता है? देखो 2 3 4 लोग हैं। चार सब लोग बताओ 1 साल से कितने लोग जुड़े हैं ये साल से संस्था में? 1 साल वाले हाथ खड़ा करें जो 1 साल से रन कर रहे हैं। 1 साल से मेरा सर 1 साल से नहीं 6 महीने से हाथ खड़ा करें भाई 1 साल वाले कितने हैं? अच्छा 2 साल वाले कितने हैं? 6 महीना वाले कितने हैं जो 6 महीने से काम कर रहे हैं? 6 महीना वाले कितने लोग?
4000 बिजनेस वैल्यू निकलता है। क्या निकलता है? बिजनेस वैल्यू। जैसे एमआरपी 180 है, डीपी 120 है और 60 उसका क्या है? बिजनेस वैल्यू है। कहने का मतलब जो डीपी का आधा होता है वो होता है बिजनेस वैल्यू। क्या होता है? बिजनेस वैल्यू। तो ये 4000 का संस्था हमारी जो है आपको इनकम देना चालू करती है। वो इनकम कैसे देती है साथियों? वो होती है प्रथम इनकम। कौन सी इनकम होती है? प्रथम इनकम। प्रथम इनकम को हम लोग कहते हैं लेवल इनकम। क्या कहते हैं? लेवल इनकम। लेवल में क्या होता है? शुरुआत किया गया यानी हम शुरुआत में जैसे आते हैं और जितना जीएसआर से पैसा लेती है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि भारत देश में कोई कंपनी जीएसआरसी के टक्कर में खड़ी हो जाए तो ये कुलदीप यादव चैलेंज करता है अपने प्लान को तुरंत मूवमेंट करके और 25% से लागू करो। समझ में आ गया? यहाँ देश में तो ये साथियों लेवल इनकम एक बिजनेस वैल्यू से और 5000 बिजनेस वैल्यू तक संस्था हमारी कैश बैक कितना देती है? 20%। कितना देती है? तो ये 4000 का 20% निकालेंगे तो 4 दून 800 रुपए ये हमारे यूजर आईडी पे जाएंगे। अब साथियों देख रहे 2-2000 का सामान हम खरीदारी कर रहे हैं तो 8 8 16 16 दून 32 और 32 में 2000 बोलो कितने हो जाएंगे? 5200। कितने हो जाएंगे? 5200। अब साथियों बताओ रुपया लगाए 8000 और वापसी आ गया 5200। बताओ हमारा फायदा है कि नुकसान? सब लोग बताओ फायदा है कि नुकसान है? तो जीएसआरसी में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जीएसआरसी से प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ठीक है। और यदि साथियों हम साल भर खरीदारी करते रहे तो मिलेगा 3 बार। कितने बार मिलेगा? तो जब 3 बार मिलेगा तो 15,600 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे? 15,600 रुपए। और ये साथियों 60 साल अपनी जिंदगी के, क्योंकि जब तक जिंदगी है तो जो है खरीदना ही पड़ेगा सामान। यस या नो? तो 60 साल खरीदेंगे तो साथियों 9,36,000 रुपया हम अपने परिवार को बचा के जाएंगे। बताओ आप मार्केट में हम लोग सामान खरीदते रहे 1 रुपया बचा पाएंगे? सब लोग बताओ बचा पाए क्या? क्यों नहीं बचता था कि हम लोगों को मार्केट में किस रेट पे सामान मिलता था? सब लोग बताओ एमआरपी पे। किस पे मिलता था? लेकिन आज जीएसआरसी का उदय इसीलिए हुआ है कि जो मार्केट में गंदगी लोगों ने फैलाए इसको साफ करने के लिए आज हमारे गुरुदेव ने जीएसआरसी संस्था का जन्म दिया। हम चाहेंगे एक बार जीएसआरसी के लिए जोरदार तो अब साथियों सिद्ध हो गया तमाम गुठलियों के ठीक है। आप बात करते हैं साथियों की और इनकम कैसे आए। जैसे हमारे भाई सब कहते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 20 लाख आज कमाने वाले लोग एमएलएम की दुनिया से 1-1 करोड़ रुपए की महीने की चेक। आप लोग कभी गूगल पे डालिए कि जो है एमएलएम में 1-1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग तो गूगल वाला बता देगा। यस या नो? तो आप सब लोग बताओ 10 रुपए कमाना चाहते हो कि 20 रुपया कमाना चाहते हो? कितने? 20? 10 रुपए कमाना चाहते हो कि 20 रुपया कमाना चाहते हो? अनलिमिटेड। बेटी बैंक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमको ये 10-20 रुपए और 10-50,000 रुपए कमाना है तो हमको नौकरी कर लेनी चाहिए। यदि रोज रुपया कमाना है तो मजदूरी कर लेनी चाहिए। क्यों बाबूजी? और यदि हमको अपने जीवन के बाद भी अपने परिवार को पैसा देके जाना है तो माँ कसम जीएसआरसी कर लेना चाहिए।
समझ में आ गया? तो जीएसआरसी करने के लिए तैयार हैं? सब लोग जीएसआरसी करेंगे? तो एक बार जोरदार तालियां जीएसआरसी के लिए। हम अपनी बात को इसी जगह पे रोक रहे हैं, टाइम भी हो गया, नाश्ता करवा के और फिर आगे की चर्चा करूंगा। यस या नो? और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है एक ही बात हमसे पूछे कि पापा कोई ऐसा एटीएम बता दो भारत देश में जिसमें तुम्हारे नाम का पैसा हो। समझ में आ गया? हमको इसलिए मेहनत करना, हमको इसलिए जीएसआरसी करना है। तो चलते हैं साथियों पुनः दूसरे सेशन में। एक बार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करते हुए पुनः नमस्कार। और हम अपने जो है बाबूजी से, वकील साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे चेयर आपको शोभा नहीं दे रही सर, क्योंकि आप हमारे गुरुजन हैं, वकील हैं, हमारे आदरणीय हैं और हमारे जो है सब लोग पूजनीय हैं। आप लोग जो है ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमारे सबसे पूजनीय हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप कृपया आगे आ जाइए। अच्छा नहीं लगता ना? एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां होंगी। इस अवस्था में हमारे विनोद सर हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दे रहे हैं। ये बहुत ही जो है समझो सौभाग्य की बात हमारे लिए। ये चलो जितने हमसे उम्र दराज में, क्या हमसे उम्र से बढ़ के कितने लोग बैठे हैं हाथ बढ़ा के? अब हम 29 साल और आज कौन सी तारीख है सर? आज 12 तारीख, 29 साल 42 दिन के हम हुए। तो बताओ हमसे बड़ा यहाँ कितने लोग हमसे बड़े उम्र में जितने लोग हाथ खड़ा करें? ममता मैम छोटी हो गई, रोशन मैम हमसे छोटी हो। जो उम्र में बड़े हैं वो हाथ खड़ा करें ऐसे ऐसे। चलो फूलमती में हाथ खड़ा छोटे हो। ठीक है, जो लोग उम्र में बड़े हैं हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई इन लोगों का आशीर्वाद है कुलदीप यादव को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे नो और भगवान से यही कामना करूंगा कि हमारा प्रेम इसमें सबसे ऐसे बना रहे, क्योंकि हम करते हैं मेलम। क्या करते हैं? मेलम। और मेलम का नाम है मेलम। बस ये प्रेम इसमें आप लोगों का मिलता रहे। हम सबके सपने पूरे करवाएंगे और स्वयं के भी सपने पूरे। आज साथियों नेक्स्ट मीटिंग में चलते हैं। ये साथियों हमारा 2 लेक्चर प्लान है। कितने लेक्चर प्लान है? 2 लेक्चर प्लान है। आज साथियों हम ये बात कर रहे थे कि एक बिजनेस वैल्यू से 5000 बिजनेस वैल्यू तक कैशबैक कितना आता है? 20%। कितना आता है? 20%। अब जैसे
साथियों जो है तीसरी इनकम पे। ये जो प्रथम इनकम लेवल इनकम है, ये सेकंड है। इससे पहले इनकम होती है जिसको हम लोग छिपाते हैं, बताते हैं, वो होती है रिटेल प्रॉफिट। क्या होती है? रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट होता है जो एमआरपी और डीपी के बीच का जो पैसा होता है वो होता है रिटेल। वो सबसे बड़ी इनकम होती है साथियों। यस या नो? वो कितनी बड़ी? वो सबसे बड़ी इनकम मानी जाती है। उसी से लीडर का जो है शुरुआत होता है जीवन। उसी से लीडर जीएसआरसी में या किसी भी एमएलएम की दुनिया में वो उसी से जो है अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करता है। यस या नो? अब जो ये इनकम निकल करके आती है, इसको हम कहते हैं रॉयल्टी मैचिंग इनकम। क्या कहते हैं साथियों? रॉयल्टी मैचिंग इनकम में क्या होता है साथियों? एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। तो साथियों ये दो टीमें हमारी चल रही हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में जिस महीने 1500 बिजनेस वैल्यू साथियों हमारे लेफ्ट में और 1500 बिजनेस वैल्यू हमारे राइट में होता है, तो यहाँ कंपनी के टर्नओवर से इनकम निकलती है 4%। कितनी निकलती है? 4%। इसको भी सिद्ध किए देते हैं कि ये कैसे निकलती है। ठीक है, मानो आप यहाँ पे हैं, आपके लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक, और लेफ्ट ये 1 2 3 1 2 3। ये 3 लोग ये 1,000 का क्लब चला रहे हैं। कितने का चला रहे हैं? 1,000 का क्लब चला रहे हैं। और इसका बिजनेस वैल्यू आधा कितना बनेगा? 500। कितना बनेगा? 500। ये 500 बीबी बनता है तो 1500 बीबी लेफ्ट में और 1500 बीबी राइट में होगा। तो आपकी 1500 वाली मैचिंग हो जाएगी। तो इनकम कितनी निकलेगी? कितनी निकलेगी? 4%। अब मानो ये भी एक चीज बताता हूँ मैचिंग के लिए साथियों। मान लो आपके लेफ्ट में 1500 बीबी हो गया और राइट में मानो आपका जो है राइट साहब 1000 हुआ। तो यदि आप 1000 का गलत चलाते हो तो 500 सीधा जिधर कम होगा उधर गिर करके और आपकी मैचिंग समझ में आया? ऐसे काम करना है। यदि मान लो एक तरफ हमारे बैलेंस हो गया, एक तरफ 1000 बिजनेस वैल्यू हुआ, 500 कम है, तो जो हम क्लब चलाते हैं तो जीएसआरसी का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। जिधर बिजनेस कम होता है उधर हमारा बिजनेस हाइड होके और कंपनी के टर्नओवर में हम लोग भागीदारी लेते हैं। इसके लिए जोरदार ताली। ये सबको मिला है, सबको नहीं मिला है? सबको मिला है ना? अब दूसरी इनकम, जिस महीने 3000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट में और 3000 बिजनेस वैल्यू हमारा राइट में होता है, तो यहाँ कंपनी के टर्नओवर से 4% इनकम साथियों और निकलती है। और ये साथियों जुड़ते क्रम में हमको जो है इनकम आती है 4% और 4% तो हमारा कितना हो गया? 8%। फिर जिस महीने 6000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट में और 6000 बिजनेस वैल्यू हमारा राइट में, तो कंपनी के टर्नओवर से इनकम निकलती है 3%। फिर जिस महीने 12000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट में और 12000 बिजनेस वैल्यू राइट में, तो कंपनी के टर्नओवर से इनकम निकलती है 3%। और जिस महीने 24000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट में और 24000 बिजनेस वैल्यू राइट में, तो इनकम कितनी निकलती है? 2%। और जिस महीने 48000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट में और 48000 बिजनेस वैल्यू राइट में, तो इनकम कितनी निकलती है? 2%। साथियों बढ़ते बढ़ते टोटल 21% जीएसआरसी रॉयल्टी मैचिंग इनकम देती है, करोड़ों में चली जाती है। साथियों जोरदार ताली। ये समझ में आ गया? मैचिंग कब निकलेगी? मैचिंग इनकम कब आएगी? जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसकी उतनी बड़ी मैचिंग होगी, और जिसकी जितनी बड़ी मैचिंग होगी साथियों उसकी उतनी बड़ी। यस या नो? ठीक है। तो अभी जैसे राज सर कह रहे थे कि ये सब कुछ पाना है तो फील्ड में काम, तो यदि मैचिंग इनकम लेना है तो हमको अपने लेफ्ट के बच्चों से और राइट के बच्चों से प्यार करना पड़ेगा। हमको इनके सपने यदि हम पूरे करवाएंगे तो हमारे सपने साथियों ऑटोमेटिक जीएसआरसी पूरी करेंगे। समझ में आ गया? राइट समझ में आ गया? लेफ्ट राइट हमको देखते रहना
इनकम जो होती है वो इनकम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इनकम होती है, और वो इनकम ऐसी इनकम है कि हम दुनिया में रहे या न रहे लेकिन हमारे घर पैसा, और यहीं से हम रहे या न रहे हमारी टीम बन जाए तो साथियों रॉयल्टी जीवन भर आएगी। जैसे रॉयल्टी किसको मिलती है, कोई बताएगा? रॉयल्टी जैसे किसी लेखक को, सिंगर को, इनको मिलती है ना। जैसे आज लता मंगेशकर दुनिया से गाना गा के चली गई, और जब जब उनका गाना सुना जाएगा तो उनके घर पैसा जाएगा, सब लोग बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आज जैसे कुलदीप है तो ये राशि से चला भी जाए, ये गुजर भी जाए, और बच्चे मेरे काम करते रहेंगे, मेरे घर पैसा जाएगा कि नहीं? सब लोग बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये टीम का पावर है। ऐसी टीम बना के जाओ कि दुनिया आपको याद करे और आपकी याद में काम करे, और जब वो काम करेगी तो पैसा ऑटोमेटिक हमारे घर। सबकी राइटिंग में समझ में आ गया? और जो तीसरी इनकम है साथियों, ये हमारे यहाँ होती है डायरेक्टर बोनस इनकम। क्या होती है? सब लोग बोलो डायरेक्टर बोनस इनकम। डायरेक्टर बोनस इनकम में क्या होता है साथियों? एक लेफ्ट होता है और एक ये राइट होता है। ये हमने यहाँ पे बताया कि जुड़ते क्रम में ये हमको रॉयल्टी किसमें मिलती है? जुड़ते क्रम में। तो जुड़ते जुड़ते संस्था क्या करती है? आपका लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट व्यवसाय जोड़ती है। 15, 3, 6, 12, 24, 48, और ये जोड़ करके जिस दिन 1 लाख आपका लेफ्ट में बिजनेस वैल्यू हो जाता है, और 1 लाख बिजनेस वैल्यू आपका राइट में हो जाता है, तो यहाँ साथियों कंपनी के टर्नओवर से इनकम निकलती है 5%, और इसको कंपनी हमारी देती है सुरक्षा फंड के रूप में। किस रूप में देती है? सुरक्षा फंड के रूप में। यहाँ पे हमारा पद हो जाता है, हम कंपनी के क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर बन जाते हैं। और जब डायरेक्टर बनते हैं तो कंपनी खुश होके 10,000 का प्रोडक्ट हेल्थ का दे करके हमारा मान सम्मान करती है, और आपकी सुरक्षा के लिए LIC बीमा संस्था हमारी 1 लाख रुपए का करा देती है। इसके लिए होता है जो हमारे यहाँ डायरेक्टर बना है वो बताए उसका सुरक्षा बीमा है कि नहीं? यस सर। उसकी किस्तें जमा हो रही है कि नहीं हो रही? Yes. और ये बीमा एक्सीडेंटल नहीं है, ये सामान्य बीमा है। 20 साल हम जिंदा रहे तो फिर भी मिलेगा, और यदि कुछ हो गया तो हमारे परिवार को तुरंत। ठीक है? फिर जैसे हम डायरेक्टर बने हैं साथियों, जिस दिन 2 डायरेक्टर हमारे लेफ्ट में और यहाँ 2 डायरेक्टर हमारे बोलो राइट में बनेंगे, तो यहाँ कंपनी के टर्नओवर से इनकम कितनी आएगी? 4%। और ये क्या मिलेगा? कार फंड। और यहाँ हमारा पद क्या हो जाएगा साथियों? सिल्वर डायरेक्टर। और यहाँ कंपनी खुश होके 20,000 का प्रोडक्ट दे करके मान सम्मान करेगी, और यहाँ संस्था 1 + 1 = 2 यानी 2 लाख का बीमा हमारा करके दे देगी। और आज हमारी बीच में कंपनी की प्रथम महिला सिल्वर डायरेक्टर कार्य सिल्वर हमारी प्रीति में इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमारे बीच में हमारे सिल्वर डायरेक्टर मनोज सर हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और हमारे बीच में कई डायरेक्टर हैं, अभी सबका मान सम्मान किया जाएगा, सबके चेहरे सामने आएंगे। फिर अगला स्टेप साथियों, जिस दिन 2 सिल्वर डायरेक्टर हमारे लेफ्ट में बनते हैं और 2 सिल्वर डायरेक्टर हमारे, आप लोग बोलो, राइट में बनते हैं, तो यहाँ कंपनी के टर्नओवर से इनकम कितनी आती है? 3%। तो हमारा पद क्या हो जाता है? स्टार डायरेक्टर। और यहाँ कंपनी खुद होके कितना प्रोडक्ट देती है? 30,000 का प्रोडक्ट देती है। और यहाँ संस्था 1 + 1 + 1 बराबर 3 लाख का बीमा कर देती है साथियों। ठीक है? फिर अगला स्टेप, जिस दिन 2 स्टार डायरेक्टर लेफ्ट में बनते हैं और साथियों 2 स्टार डायरेक्टर हमारे राइट में बनते हैं, तो यहाँ कंपनी के टर्नओवर से इनकम कितनी मिलती है? 2%। और ये क्या मिलता है? टूर फंड। क्या मिलता है साथियों?
3 डायमंड